एमपी महिला परिवेशक की परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम आए हैं जीके क्लासेस के साथ, जिसमें आज हम फंगस से होने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन कर रहे हैं, जिसके 2 वीडियो ऑलरेडी हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो यह तीसरा वीडियो है जिसमें आगे और भी कवक से रिलेटेड प्रश्नों का हमने हल किया है। तो आइए आगे हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय कवक से प्राप्त होती है? ए टेट्रासाइक्लिन, बी पेनिसिलिन, सी स्टेराइड अथवा डी एस्पिरिन। आंसर है बी पेनिसिलिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटी फंगल ड्रग है? ए फ्लूकोनाजोल, बी एमॉक्सिसिलिन, सी सिप्रोफ्लोक्सासिन अथवा डी पैरासीटामोल। आंसर है ए फ्लूकोनाजोल। नेक्स्ट, कवक का मुख्य परिस्थितिय कार्य क्या है? ए नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बी प्रकाश संश्लेषण, सी जैविक अपघटन अथवा डी परागण। आंसर है जैविक अपघटन अथवा डीकम्पोजिशन, जो कि फंगस का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट, कवक पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? ए माइकोराइजा, बी लाइकेन, सी स्पोरोफाइट अथवा डी क्लोरोफाइट। आंसर है ए माइकोराइजा। नेक्स्ट, लाइकेन किसके बीच का सहजीवी संबंध है? ए कवक और बैक्टीरिया, बी कवक और शैवाल, सी कवक और पौधे अथवा डी कवक और वायरस। आंसर है कवक और शैवाल के बीच की जो कड़ी है उसको हम क्या कहते हैं? लाइकेन। नेक्स्ट, कौन सा कवक लकड़ी को सड़ाने में सहायक होता है? ए बेसिडियोमाइसेट्स, बी एस्कोमाइसेट्स, सी जाइगोमाइसेट्स अथवा डी ड्यूटेरोमाइसेट्स। आंसर है ए बेसिडियोमाइसेट्स। नाउ नेक्स्ट, कौन सा कवक खेतों में उगने वाले अनाज को संक्रमित करता है? ए क्लेबिसेप्स परपूरिया, बी माइकोस्पोरम, सी ट्राइकोफाइटोन अथवा डी एस्परजिलस। आंसर है क्लेबिसेप्स परपूरिया। नाउ नेक्स्ट, कवक किस प्रकार की कोशिका संरचना रखते हैं? ए बहुकोशीय, बी एक कोशिकीय, सी दोनों अथवा डी कोई नहीं। आंसर है सी दोनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाक्त कवक है? ए एमेनिटा, बी सैक्रोमाइसिस, सी माइकोस्पोरम अथवा डी ट्राइकोडर्मा। आंसर है ए एमेनिटा। कवक में किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है? ए केवल लैंगिक, बी केवल अलैंगिक, सी लैंगिक और अलैंगिक, डी कोई नहीं। आंसर है सी लैंगिक एंड अलैंगिक। नेक्स्ट, कवक में पाए जाने वाले बीजाणुओं को क्या कहते हैं? ए स्पोर्स, बी हाइफी, सी माइसेलियम अथवा डी कॉनिडिया। आंसर है ए स्पोर्स। कौन सा कवक वायुमार्ग में संक्रमण पैदा करता है? ए ट्राइकोफाइटोन, बी एस्परजिलस, सी क्लेबिसेप्स, डी माइकोस्पोरम। आंसर है बी एस्परजिलस। नेक्स्ट, कवक से होने वाले संक्रमण का इलाज किससे किया जा सकता है? ए एंटीबायोटिक्स, बी एंटीवायरल दवाएं, सी एंटीफंगल दवाएं अथवा डी एनाल्जेसिक दवाएं। आंसर है सी एंटीफंगल दवाएं। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीफंगल दवा है? ए एम्फाटेरिसिन बी, बी पेनिसिलिन, सी टेट्रासाइक्लिन अथवा डी इब्रुप्रोफेन। आंसर है बी एम्फाटेरिसिन बी। नेक्स्ट, फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए कौन सा उपाय अपनाना चाहिए? ए स्वच्छता बनाए रखना, बी गीले कपड़े पहनने से बचना, सी संक्रमित रोगों के संपर्क में आने से बचना अथवा डी उपरोक्त सभी। आंसर है डी उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग फंगस के कारण नहीं होता? ए रिंगवॉर्म, बी टाइफस, सी कैंडिडियासिस, डी म्यूकरमाइकोसिस। आंसर है बी टाइफस। लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों का जो संक्रमण है उसके लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? ए कैंडिडा, बी एस्परजिलस, सी माइकोस्पोरम, डी माइकोमाइसिस सैक्रोमाइसिस। आंसर है एस्परजिलस। नेक्स्ट, म्यूकरमाइकोसिस वो आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ए ब्लैक फंगस, बी येलो फंगस, सी रेड फंगस, डी ग्रीन फंगस। आंसर है ए ब्लैक फंगस। एथलेट फूट रोग का कारण कौन सा कवक है? ए ट्राइकोफाइटोन, बी कैंडिडा, सी एस्परजिलस अथवा डी राइजोपस। आंसर है ए ट्राइकोफाइटोन।
हेयर फॉल और स्कैल्प इन्फेक्शन के लिए कौन सा कवक होता है? ए माइकोस्पोरम, बी पेनिसिलिन, सी क्लेविसेप्स, डी सैक्रोमाइसिस। आंसर है ए माइकोस्पोरम। नेक्स्ट, लिग्निन अपघटन में कौन सा कवक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए बेसिलियोमाइसेट्स, बी एस्कोमाइसेट्स, सी जाइगोमाइसेट्स, डी ड्यूटेरोमाइसेट्स। आंसर है बेसिडियोमाइसेट्स। नेक्स्ट, माइकोराइजा क्या है? ए एक प्रकार का वायरस है, बी पौधे और कवक के बीच सहजीवी संबंध है, सी कवक द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ है, डी कवक के कारण होने वाला रोग। आंसर है बी पौधे और कवक के बीच सहजीवी संबंध। एस्परजिलस कवक किसके उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है? ए शराब, बी पनीर, सी साइट्रिक एसिड, डी एंटीबायोटिक। आंसर है साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कवक एकल कोशिकीय होता है? ए सैक्रोमाइसिस, बी राइजोपस, सी एस्परजिलस, डी पेनिसिलियम। आंसर है सैक्रोमाइसिस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कवक औद्योगिक रूप से एंटीबायोटिक उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? ए एस्परजिलस नाइजर, बी ट्राइकोडर्मा, सी पेनिसिलियम टाइटेटम, डी म्यूकर। आंसर है पेनिसिलियम नाइटेटम। नेक्स्ट, कवक में पाए जाने वाले धागेनुमा संरचना को कहा जाता है? ए हाइफी, बी स्पोर्स, सी माइसेलियम अथवा डी बीजाणु। आंसर है ए हाइफी। कवक में कौन सा समूह ब्लैक ब्रेड मोल्ड के लिए जिम्मेदार है? ए एस्को माइकोटा, बी जाइगोमाइकोटा, सी बेसिडियोमाइकोटा, डी ड्यूटेरोमाइकोटा। आंसर है बी जाइगोमाइकोटा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कवक परजीवी नहीं है? ए कैंडिडा, बी एस्परजिलस, सी मशरूम, डी क्लेविसेप्स। आंसर है मशरूम। भोजन में संचित फंगस में भोजन संचित करने का मुख्य रूप क्या है? ए स्टार्च, बी ग्लाइकोजन, सी सेलुलोज, डी वसा। आंसर है ग्लाइकोजन। कवक किस प्रकार की कोशिका है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, दोनों या कोई नहीं। आंसर है यूकैरियोटिक। कवक किस प्रकार की परिस्थिति में तेजी से बढ़ता है? गर्म और आर्द्र स्थानों में, ठंडे और सूखे स्थानों में, अत्यधिक धूप वाले क्षेत्रों में, रेगिस्तान में। आंसर है गर्म और आर्द्र स्थानों में। नेक्स्ट, मशरूम मुख्य रूप से किसका स्रोत है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा अथवा डी विटामिन। आंसर है ए प्रोटीन। कवक का मुख्य प्रजनन तरीका है? ए बीज द्वारा, बी बीजाणुओं द्वारा, सी लैंगिक संसेचन द्वारा, डी पत्तियों द्वारा। आंसर है बी बीजाणुओं द्वारा, स्पोर्स द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक रूप से साइट्रिक एसिड के उत्पादन में सहायक है? ए एस्परजिलस नाइजर, बी पेनिसिलियम नाइटेटम, सी सैक्रोमाइसिस सर्विसिए अथवा डी क्लेरेसिप्स परपुरिया। आंसर है ए एस्परजिलस नाइजर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कवक पैथोजन के रूप में मनुष्यों में संक्रमण पैदा करता है? ए कैंडिडा, बी राइजोपस, सी म्यूकर, डी ट्राइकोडर्मा। आंसर है ए कैंडिडा। नेक्स्ट, कवक का प्रमुख प्रजनन तरीका है? ए बीज द्वारा, बी बीजाणुओं द्वारा, सी लैंगिक संसेचन द्वारा अथवा डी पत्तियों द्वारा। आंसर है बी बीजाणुओं द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कवक साइट्रिक एसिड का उत्पादन करता है? एस्परजिलस नाइजर, पेनिसिलियम नाइटेटम, सैक्रोमाइसिस सर्विसिए, क्लेविसेप्स परपुरिए। आंसर है एस्परजिलस नाइजर। कौन सा कवक पैथोजन के रूप में मनुष्यों में संक्रमण पैदा करता है? ए कैंडिडा, बी राइजोपस, सी म्यूकर, डी ट्राइकोडर्मा। आंसर है ए कैंडिडा। धन्यवाद।